नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे मार्केट लाइव के अंदर बाजारों के अंदर किस तरह से मार्केट देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजारों के अंदर आज हमने काफ़ी अच्छी बढ़त भी आते हुए देखी। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर बाजारों के अंदर जिस तरह से ट्रेडिंग हमने चने के अंदर आती हुई देखी है। चने की कीमतें काफ़ी अच्छी खरीदारी की तरफ भी बनती हुई नजर आई है। चने के अंदर मार्च वायदे की अगर हम बात करें तो बाजार अभी जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है, बाजारों के अंदर 4650 के पास ट्रेडिंग देखने को मिली और 4668 का बाजारों ने हाई लगाया है। आपको बता दें 4620 का जानकार एक सपोर्ट लेवल बता रहे हैं चने को लेकर, और इसके साथ ही आने वाले वक्त के अंदर 4750 का टारगेट भी यहाँ पर चने के अंदर जानकार दे रहे हैं। यानी यहाँ से बाजारों के अंदर खरीदारी में रहा जा सकता है। लगभग 70 रुपये की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है आपको। और आज इस वक्त की बात करें तो 4650 पे बाजार तो 4750 तक जाता है, तो 100 रुपये की बढ़त यहाँ से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो देखने को मिल सकती है। तो चने की कीमतें भी पॉजिटिव ट्रेंड में देखने को मिल सकती है। रबी सीज़न 2020-21 में कर्नाटक के मूल्य समर्थन योजना के तहत 1,67,000 टन चना खरीद के लिए मंजूरी भी दी गई है। आपको बता दें जिस हिसाब से ये मंजूरी दी गई है तो ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में चने की कीमतों के अंदर कोई गिरावट नहीं रहेगी। हालांकि एमएसपी के ऊपर ही चना देखने को मिल सकता है, यानी 5100 का जो समर्थन मूल्य है उसके ऊपर हम चने को वापस से देख पाएंगे। आपको बता दें जानकारों का ये मानना है कि जिस हिसाब से रिपोर्ट्स बता रही हैं, गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट बता रही है, गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं प्रोडक्शन के वो सही नहीं है। आपको बता दें गवर्नमेंट बता रही है, सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें ये है कि लगभग 4 से 5% चने का यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि बुआई काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे फसलें ख़राब होने का अनुमान कोई नहीं जता रहा है। जानकारों का मानना है कि लगभग 10% चने की फसल ख़राब हो चुकी है। पिछले साल के मुताबिक 10% यहाँ पर चने की फसल ख़राब हो चुकी है। 2020 के अंदर कोरोना महामारी के चलते हमने खपत के अंदर बड़ी गिरावट आती हुई देखी। रेस्टोरेंट्स बंद थे, काफ़ी चीज़ें बंद थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर खपत के अंदर भी भारी कमी आती हुई देखी। जानकारों की माने तो दालों की कीमतें 2021 के अंदर गिरावट की तरफ नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक अब नहीं बेचा है। चाहे हम तुअर की बात करें या फिर हम बाकी दालों की बात करें या हम चने की बात करें, क्योंकि नवंबर के महीने में ही जब प्राइसेस काफ़ी अच्छी जाती हुई नज़र आई थी चने की, अक्टूबर के महीने में जहाँ पे हमने चने को 5600 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा, उस वक्त सरकार के पास स्टॉक नहीं था चने का। अभी भी सरकार के पास अगर स्टॉक होता भी है, सरकार के पास लगभग 8 से 9 लाख टन का स्टॉक होना चाहिए ताकि वो खपत पूरी कर सके, लेकिन सरकार के पास इतना स्टॉक नहीं है। 10% फसल में भी कमी आई है। उसके साथ ही जो अनलॉक की परिस्थिति की ओर हम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे 20% लगभग खपत भी बढ़ने का अनुमान है। प्रोडक्शन की कमी 10% और 20% यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अनुमान जो जताया जा रहा है खपत होने का, तो 30% यहाँ पर सरकार को जुटाने की काफ़ी आवश्यकता है। तो इसकी वजह से ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर दालों की कीमतों के अंदर अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। एमएसपी पर वापस चना देखने को मिल सकता है वायदा बाज़ारों के अंदर भी, और एमएसपी से नीचे इस बार किसान अड़े हैं कि वो बेचेंगे भी नहीं। हर साल सरकार एमएसपी के बढ़ाती है और एमएसपी को बढ़ाकर सरकार ये बोलती है कि हम खरीदारी एमएसपी के तहत ही करेंगे। हालांकि सरकार करती भी है, लेकिन जब तक उनका स्टॉक पूरा नहीं होता उसके बाद बाकी किसानों का भाव उनको औने पौने दाम पर ही अपनी फसलों का बेचना पड़ता है। लेकिन अब किसान यहाँ पर अड़े हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है। एमएसपी के ऊपर लगातार ये बवाल मचा हुआ है, और हमने कृषि मंत्री को कई बार ये दोहराते हुए देखा है कि एमएसपी के ऊपर ही खरीदारी होगी। पीएम मोदी ने भी ये संबोधन किया है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। तो इस बार हर किसान की यही मानी जा रही है कि एमएसपी के नीचे कोई भी वो फसल नहीं बेचेंगे। हालांकि आंदोलन के बीच में हमने कॉटन को एमएसपी के ऊपर खरीदते हुए देखा सरकार को। तो यहाँ पर चने को लेकर काफ़ी बड़ी चीज़ है कि चने के अंदर भी एमएसपी से नीचे वो किसान नहीं बेचेंगे। अगर किसान नहीं बेचते हैं, सरकार अगर अपनी आपूर्ति तक ही खरीदती है, तो फिर भी सरकार के पास काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि पहले का स्टॉक कारोबारियों के पास भी नहीं बचा हुआ है। तो कारोबारी भी स्टॉक अगर नहीं निकालेंगे, कारोबारियों के पास भी स्टॉक नहीं होगा, सरकार के पास भी स्टॉक नहीं होगा, तो यहाँ पे इंपोर्ट की भी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 10% फसल ऑलरेडी ख़राब होती हुई हमने देखी है। बाकी यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कीमतों के अंदर जो असर बनता हुआ नज़र आ रहा है पूरे ही दालों के ऊपर, वो आने वाले वक्त में बढ़ेगा। आम उपभोक्ता को इससे काफ़ी दिक्कत होगी। सरकार के ऊपर इसके पास बर्डन बढ़ता हुआ नजर आएगा। सरकार को इंपोर्ट जल्दी खोलना पड़ेगा।
हर साल सरकार अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में इंपोर्ट खोलती है, इंपोर्ट के लाइसेंस जारी कराती है। लेकिन अब यहाँ पर लाइसेंस राज को लेकर भी कारोबारी ये बोल रहे हैं कि इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लाइसेंस राज रहेगा तब तक यहाँ पर कीमतों के अंदर कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। आम उपभोक्ता ऐसे ही परेशान रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दालों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हाई भी जाती हैं। सरकार को यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि अगर इंपोर्ट भी करना चाहते हैं आप दालों का, तो या तो इंपोर्ट करें तो लाइसेंसी राज को ख़त्म करें और कोई भी इंपोर्ट कर सके। उसके साथ ही अगर इंपोर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हर बार हमने सुना है कि सरकार ये चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत बने दालों के मामले में। दालों का जब अभी हमने दाल दिवस मनाया था, उसके ऊपर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये बोला था कि दालों को लेकर हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। लेकिन किसान बता रहे हैं और कारोबारी बता रहे हैं कहाँ से बने हैं, क्योंकि हर साल दालों का इंपोर्ट हमें कराने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि भारत की खपत पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 24% यहाँ पर भारत पूरे अंतर्राष्ट्रीय के अंदर अगर हम लें तो भारत 24% योगदान अपने दालों के अंदर देता है। लेकिन यहाँ पर भारत के अंदर दालों का इतना ज़्यादा पैदावार नहीं है कि भारत की जनता का खपत हो पाए, आपूर्ति हो पाए। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि दालों को अगर सरकार चाहती है कि आत्मनिर्भर बने, तो सरकार को आगे इसके ऊपर कदम उठाने की ज़रूरत है। किसानों का अगर चना 5100 का है तो वो 5000 में ना बिके, 4600 में ना बिके, इतना नीचे ना बिके, ताकि किसानों का मनोबल बना रहे और उस फसल की तरफ आगे भी किसान आगे बढ़े। किसानों का जैसा इन्होंने करा है कि उनका मानना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर अगर 5100 का समर्थन मूल्य दिया गया है, मसूर की दाल का अगर समर्थन मूल्य दिया गया है, तो ये चीज़ आगे भी सरकार इसको लागू करे और सरकार इससे नीचे खरीदे ना। चाहे वो सरकार खरीदे या कोई कारोबारी भी खरीदता है या मिल वाले भी खरीदते हैं, तो उनको किसानों से उसी समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी उनका माल ना खरीदे, कोई भी फसल ना खरीदे, तो ही किसान यहाँ पर आत्मनिर्भर बनेगा, तो ये भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा दालों के मामले में। क्योंकि यहाँ पर लागत का 1.5 गुना देने के लिए तो निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में कहा है कि हम किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना देंगे। लेकिन ये बोलने से आगे देंगे भी या नहीं देंगे, इसके ऊपर करने की बहुत बड़ी चर्चा वाला विषय है कि ये बोला तो जा रहा है, क्या किसानों को उतना मिल पाएगा? लागत भी नहीं निकल पाती जिन किसानों की, उनको 1.5 गुना देने का वादा किया जा रहा है यहाँ पर। इस साल बजट में ये वादा किया गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले बजट तक क्या ये माना जाता है कि हाँ 1.5 गुना तक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये कागजी दस्तावेज पर तक ही रहता है, आगे भाषण तक ही रहता है, लेकिन किसानों तक उनका मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसान यहाँ पर आत्मनिर्भर नहीं बन रहे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की काफ़ी आवश्यकता है। सरकार लगातार बोलती आ रही है, किसान भी चाहते हैं कि हम भी आत्मनिर्भर बने। किसानों को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लगातार यही चर्चा हम कर रहे हैं कि किसान हमने हरियाणा और पंजाब के किसानों को देखा है जो चावल और गेहूं लगातार बोते हैं, उसकी जगह पर उनको दलहनी फसलों का और तिलहन फसलों का यहाँ पर पैदावार करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि दाल और तेल ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए भारत आत्मनिर्भर बनने में बहुत वक्त लगेगा। तो उसके लिए किसानों को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम दालों की कीमतों के ऊपर बात कर रहे थे, दालों की कीमतें तेज़ी की तरफ रहेंगी और यहाँ पर हम चने को एक बार फिर से तेज़ी की तरफ देख पाएंगे। ट्रेडिंग में यहाँ पे 100 रुपये की बढ़त देखते हुए नज़र आ रहा है। 47 से 50 तक बाजार देखने को मिल सकते हैं और बाकी दालों का भी प्राइसेस हाई तक देखने को मिलेगा। तो तेज़ी की तरफ यहाँ पर दाल भी रह सकते हैं। अभी के लिए मार्केट लाइव के अंदर बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।